गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमने परसों थ्योरेटिकल रूम में पढ़ा था कि यूजर डिफाइंड वोचर्स और सेल्स एंड परचेज एक्सट्रैक्ट्स। आज हम उसके प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। आज हम सबसे पहले हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे जो हमने थ्योरी के रूम में पढ़ा था। थ्योरी के रूम में क्या था कि यूजर डिफाइंड वोचर। तो मैंने आपको कहा था, इस बारे में समझाया था कि टैली ERP9 प्रोवाइड्स 18 प्रीफाइंड वोचर्स। 18 प्रीफाइंड वोचर्स होते हैं इसमें, एंड अलाउ यू टू क्रिएट न्यू अकाउंटिंग एज वेल एज इन्वेंट्री वोचर टाइप। इसके अंदर अकाउंट्स और इन्वेंट्री का दोनों का एक साथ मेल जोल होकर, जैसे कि हम जब टैली कंपनी में कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें सिलेक्ट करते हैं अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो अकाउंट्स ओनली में केवल अकाउंट्स का काम कर सकते हैं और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दोनों को साथ लेकर कार्य करने का काम करते हैं इसके अंदर। और हमने कहा था आपको, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फर्दर क्लासीफाई पेमेंट वोचर बाय क्रिएटिंग वोचर बाय द नेम बैंक अकाउंट एंड कैश पेमेंट। जो चेक के द्वारा पेमेंट हो वो बैंक, और जो कैश के द्वारा पेमेंट हो वो कैश। तो अगर हम किसी पार्टी को चेक देते हैं तो क्या हुआ, बैंक के द्वारा टू बैंक, और अगर हम किसी को कैश देते हैं तो टू कैश के द्वारा होता है। इसी प्रकार की हम इसको थोड़े प्रैक्टिकल के रूप में भी लेके चलेंगे। और तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, फिर पहले हम इसी को करते हैं कि एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। जब एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो स्क्रीन में देख सकते हैं आप कि हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद डिफाइन करके आपको ये दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसे आप इसके अंदर बैंक की पेमेंट्स या कैश की पेमेंट्स या यूजर डिफाइंड वोचर्स क्या होता है। एस्केप कीजिए। जब एस्केप करेंगे हम तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम इसको क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। हम नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर हम ऐसी पेमेंट करेंगे जो टू बैंक हो, कैश हो। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर टू टाइप्स टैली सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रोफेशनल एक एजुकेशनल। एजुकेशनल टैली में डेट वाइज नहीं होता, और प्रोफेशनल जैसे कि ऑफिस में जो टैली यूज करती है वो उसके अंदर डेट वाइज हो सकते हैं। तो डिफाइंड की डेट वाइज शो करना, लेकिन हम जैसे आपको बताएंगे उस अकॉर्डिंग जब आप जॉब करोगे या किसी वर्क करोगे तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल टैली मिलेगी, और उस पर आप जैसे मैं आपको बताऊंगा उस अकॉर्डिंग करने से आप उसको अच्छी तरह उसको डिफाइन कर पाएंगे, अच्छा उस पर वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी का क्रिएट करते हैं। नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कि नई कंपनी आप कोई भी डाल सकते हैं। XYZ, तो नई कंपनी हम डाली XYZ डाल देते हैं। कुछ नहीं है, वो आपको ऑलरेडी, अब मैं अगर हर बार कंपनी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस हो, इंडिया में है तो इंडिया में रह रहे हैं, स्टेट आपका हरियाणा है तो हरियाणा कर सकते हैं आप। जो भी आप हाईलाइट करोगे, पिन कोड है जैसे रेवाड़ी का ये है, और अगर टेलीफोन नंबर है तो आप भर सकते हैं इसमें, मोबाइल नंबर है तो कुछ भर सकते हैं, फैक्स नंबर हो तो भर सकते हैं, ईमेल आईडी है तो भर सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट बना रखी है तो भी इसमें कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर कंपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च से तक होती है। तो अब हम इस ईयर की करेंगे तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट करेंगे, तो हम इस पर एंटर मारेंगे। तो इस पर हम कोई पासवर्ड नहीं डालना चाहते और इसका हम एंटर करते रहेंगे और आपकी एक नई कंपनी क्या क्रिएट हो गई। उसके बाद मैंने आपको टू क्रिएट ए न्यू वोचर के रूप में बताया था कि वो कैसे, जैसे कहा था मैंने, गेट वेब टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वोचर टाइप और क्रिएट। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और थर्ड पॉइंट देखिए आप वाउचर टाइप, और तीसरा क्रिएट। यही मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पर कोई भी वाउचर हम क्रिएट करना चाहे हम इस वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट ग्रुप लेजर पर कार्य करते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाया था। अगर आपको वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़े तो हम इस तरह कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, आप देखिए ये आपकी गेटवे ऑफ टैली हो गई। गेटवे ऑफ टैली के बाद जैसे मैंने आपको रिटर्न अगर लिखते हैं तो उसमें आप
नोट करके देख सकते हैं। जो मैंने रिटर्न में लिखवाया वही आपको मैं प्रैक्टिकल रूप में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये गेटवे ऑफ टैली हो गई, और गेटवे ऑफ टैली पर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गए, फिर आपने एंटर किया, फिर वाउचर टाइप पे गए, और फिर आपने क्रिएट किया। और अब आप कोई भी कंपनी या कोई भी वाउचर यहाँ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल वाउचर टाइप कोई भी हो, किस टाइप का वाउचर है आपके पास, वो वाउचर टाइप आप इसमें लेकर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसमें आप कोई भी लेते हैं, जैसे कैपिटल ले लिया एग्जांपल समझाने के लिए, तो कैपिटल्स तो क्या हो गया आपका, तो आप इसके अंदर मेन क्या चीज़ है, क्या ले सकते हैं, इसके अंदर एंट्री होती है। आप वाउचर टाइप क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आप एंट्री किस टाइप की करना चाहते हैं, तो उस टाइप की आप एंट्री ले सकते हो। एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ, बैक लेके चले हम, कि मैं ये कहूँ कि आपको एक बैंक अकाउंट्स, मतलब बैंक अकाउंट ले लेते हैं आप, तो इसमें टाइप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो जनरली रहेगा आपका, तो बैंक में जाएं, आप देख सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री जो वर्क्स, अगर इसमें हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है तो आप कॉन्ट्रा एंट्री ले सकते हैं इसमें जो वर्क आउट ऑफ ऑर्डर। तो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। आप इसके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उस वाउचर टाइप में क्या क्या होता है, अब वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि आपसे जिसमें बैंक में पैसा जमा करना निकलवाना, वो कॉन्ट्रा एंट्री। क्रेडिट नोट्स, जब हम उधार करते हैं तो एक क्रेडिट नोट किया जाता है, ऐसी डेबिट नोट्स हैं। डिलीवरी करते समय डिलीवरी नोट दिया जाता है। जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब करने का आपको ऑर्डर दिया जाएगा। जॉब वर्क इन आउट ऑर्डर, जॉब जब आपका ख़त्म हो गया उसका भी ऑर्डर, कितने बजे ख़त्म हो गया कैसे। जनरल उधार, मेटेरियल इनवर्ड्स, कितना मेटेरियल आ रहा है, आउटवर्ड्स कितना जा रहा है, मेमोरेंडम नो यूजनेस, कितने की पेमेंट है, फिजिकल स्टॉक कितना है आपके पास, परचेज कितने की गई है, परचेज ऑर्डर कितने की गई है, रिसिप्ट कितने की आई है, रिसिप्ट नोट कितने का आया है, माल खरीदा वापसी करना रिजेक्ट इनवर्ड में कितना है, आउटवर्ड में कितना है, रिवर्सल कितनी एंट्री आई है जो हमने बेच दिया रिवर्स में आ गई, सेल्स कितनी है, सेल्स ऑर्डर कितना है, और स्टॉक जनरल कितना है। तो इस प्रकार आप वाउचर टाइप का क्रिएशन कर सकते हैं। क्या आप वाउचर टाइप आसानी पूर्वक इसमें कर सकते हैं कि वाउचर टाइप के अंदर ये आइटम है, अगर आपको उसमें से कुछ भी बनाना हो, कॉन्ट्रा एंट्री करनी हो तो कॉन्ट्रा एंट्री लेके कार्य कर सकते हैं। और आप इसके अंदर अगर आपको कोई डेटर क्रेडिटर कोई भी वाउचर रजिस्टर्स तैयार करने हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल आपको इसका कॉन्ट्रा कर दिया। अब आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर भी अब मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, अब ये मेथड मांगता है कि आप ऐसे करना चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि ऊपर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक्स, ऑटोमेटिक मैनुअल, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो और नन। तो आप कैसे, तो हम जब भी काम करेंगे तो हम ये चाहेंगे बार बार हमें ना करें और ऑटोमेटिक हमारा काम होता रहे। हमने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना चाहते हैं तो नो ही रहने दो। इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स, आप कोई डेट डालना चाहते हैं वो, इसके बाद ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट नो ही रहने दो। कॉमन नरेशन, अगर कुछ लिखना चाहते हो तो यस कर सकते हो। नरेशन ईच एंट्री, आप प्रत्येक की नरेशन करना चाहते हैं तो नहीं, हम तो एक के वो, और एंटर डिफ़ॉल्ट या नो ही रखें। और यहाँ प्रिंट आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, और नेम ऑफ क्लास और आप एंटर कर सकते हो। अब आपने ये एंट्री कर ली तो अब आप ये देख सकते हो इसके अंदर कि हमारे एक वाउचर टाइप क्रिएशन हो गया। तो इस प्रकार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर बनाना पड़े तो आप इस टाइप इसके अंदर बना सकते हो। मैं आपको समझ आ गया कि गेटवे ऑफ टैली पे गए, वाउचर टाइप पे गए और क्रिएट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में गए, वाउचर टाइप किया, क्रिएट किया और आपको तरीका बता दिया कि इसी साइड के अंदर होता है। और उसके बाद मैनुअल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, नरेशन लेनी है या नहीं लेनी, इस टाइप उसको आसानी पूर्वक आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कि आप सबसे पहले अब एक हम नई एंट्री का कार्य करते हैं जो बैंक रजिस्टर्स और आपका बैंक रजिस्टर हो और कैश रजिस्टर हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक छोटी सी एंट्री लेके चलते हैं, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें
क्लियर हो जाएगी। तो एक जनरल एंट्री है, और हम जनरल एंट्री को हम सीधा, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे काफ़ी लंबी है, उसको रिटर्न में समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एंट्री अगर आप करोगे उस एंट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि जो मेन इसके अंदर ये कहा गया था कि बैंक पेमेंट कैश पेमेंट, तो हम बैंक पेमेंट कैश पेमेंट किसी भी एंट्री को लेकर कर सकते हैं। आप भी किसी भी एंट्री को जिसमें बैंक का जिक्र हो जनरल एंट्री में या कैश का जिक्र हो, आप उसे लेकर कार्य कर सकते हो। तो ऐसे ही एक जनरल एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। तो अब आप देखिए BR बिल्स रिसीवेबल क्या है आपके लिए, करंट असेट्स है। आपको लेजर का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लेजर किसके अंतर्गत आता है, कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजर कौन सा किसके अंदर आता है। तो इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश है, तो हम इसका BR का लेजर बनाएंगे। तो क्रिएट पे गए लेजर पे, और यहाँ बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल BR। तो बिल्स रिसीवेबल किस में आता है, करंट असेट्स में। तो हम यहाँ पर करंट असेट्स करेंगे, और कुछ नहीं करना, आप एंटर मारते जाएं, और आपका ये BR हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश है, तो प्रकाश आपके लिए क्या होगा, लेनदार हो गया। तो हम प्रकाश का लेजर बनाएंगे, प्रकाश, और ये क्या हो गया आपका, संडी क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हम संडी क्रेडिटर्स करेंगे, और यहाँ पर एंटर मारते जाएंगे, तो ये आपका प्रकाश का लेजर तैयार हो गया। इसके बाद बैंक का लेजर बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट्स, बैंक अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट बैंक में आएगा, आपको पता ही है सभी को, और इस पर एंट्री मारते जाएंगे, और ये हो गया बैंक का लेजर हो गया हमारे पास। उसके बाद है ये एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट्स डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल लेने में डिस्काउंट चार्ज भी लगा है, तो बैंक का हम बना चुके हैं, डिस्काउंट चार्जेज लगा है, तो हमारा खर्चा हो गया एक तरह का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया हमारे पास। तो डिस्काउंट्स, अब डिस्काउंट चार्जेज का लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट्स चार्जेज, डिस्काउंट चार्जेज का लेजर बनाएं, और डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट्स, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसमें मारिए एंटर, और आपका ये लेजर तैयार हो गया। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल का ऑलरेडी बना चुके हैं, एक बार लेजर एक ही बनता है। प्रकाश का बन चुका है, बैंक का भी बन चुका है, डिस्काउंट चार्ज का भी बन चुका है, प्रकाश का भी बन चुका है। अब बनाते हैं बिल्स पेबल्स। तो बिल्स पेबल आपका क्या है, लाइबिलिटीज़ है, तो बिल्स पेबल का हम लेजर बनाएंगे, ये करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, और यहाँ पर हम एंटर करते जाएंगे, और ये आपका हो गया कंप्लीट। इसके पश्चात बैंक अकाउंट डेबिट्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट्स और टू प्रकाश, ये भी हमारे एंट्री सारा हो गया, बैंक का भी बन गया, डिस्काउंट चार्ज का भी बन गया, और प्रकाश का भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, इसका भी लेजर बन चुके हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्रकाश का भी बन गया, बैंक का भी बन गया, डेफिशिएंसी मतलब उचंती खाता, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, मतलब कोई अतिरिक्त पैसा जो आपको बचाओ, डेफिशिएंसी अकाउंट्स, ये आपका एक तरह का आपका क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो आप इनडायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं इसको, और हम यहाँ एंट्री करेंगे। अब मैंने आपको 1 2 3 4 5 7 एंट्री बताई, तो अब हमने ये लेजर बन चुके हैं। अब जाते हैं वाउचर टाइप पे। तो अकाउंटिंग वाउचर पे गए हम। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद आप देखिए इसके अंदर कि F11 कर देते हैं इसमें, और जो हमारा इसके अंदर डेबिट और नोट वगैरह है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इंटीग्रेटेड। ये आप देख सकते हो, इसमें जब F12 करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है कि हमारा जो एंट्री है वो सिंगल टाइम में आए, तो सिंगल टाइम में यूज सिंगल एंट्री हो, तो हम इसको नो करेंगे। और अब जब हम एंट्री करेंगे इसमें तो सिंगल टाइप आएगी हमारी एंट्री, ये जो बीच में जो पहले जो आ रही थी वो नहीं आएगी, हम सब पे नो क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं सिंगल टाइप आ गई हमारे पास। अब जब हम एंट्री करेंगे इस पर तो आप देखिए कि हमें टैली पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम कंपनी हमारी बंद हो गई थी, तो हम उसको दोबारा ओपन में लेके आ रहे हैं। और क्या हुआ कि तो अब हम उसको दोबारा आपको इसी प्रकार जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है
F1 करेंगे हम, और F1 करेंगे तो F1 किया, और हम F1 किस लिए होता है, सिलेक्ट के लिए। तो ये हमारी एंट्री लेजर बन चुके थे। अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वोचर पे। जब अकाउंटिंग वोचर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, तो ये किस में जाएगी, F7 में। तो यहाँ F7 करेंगे, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट्स कितने से है हमारा, 15,000 रुपये से, और टू प्रकाश। कुछ नहीं करना आपको, सीधा एंट्री मार दो, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट चार्जेस और टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये बैंक है, तो आपके पास आ रहा है वह, तो F6 करके करते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल लेके चलेंगे हम इसमें। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास था कि भाई 15,000 रुपये का था हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास बैंक में आया 14,250, 14,250, और कुछ नहीं करना, आप सीधा एंटर मारते रहें। और यहाँ पर हमारे पास था बैंक में हो गया हमारे पास, और बाई के अंदर था डिस्काउंट चार्जेस, तो हम यहाँ डिस्काउंट चार्जेस लेंगे, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो आपने देखा जहाँ बैंक आ रहा है वो F6 और जा रहा है तो F5। तो ये आ रहा था हम बैंक अकाउंट डेबिट था, और डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट था, तो BR था, तो हमने इसको एंट्री में किस में किया, F6 में, मतलब रिसिप्ट वाले में। अब करते हैं हम नेक्स्ट एंट्री है प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट चार्जेस। तो हम पे कर रहे हैं तो F5 हो गया, तो यहाँ F5 का करेंगे। और जब F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कि प्रकाश डेबिट है, तो हम प्रकाश को लेके चलेंगे पहले। तो प्रकाश डेबिट कितने से है, 5,000 से है हमारे पास, तो 5,000 करेंगे, कुछ नहीं करा, एंटर मारते जाओ। तो टू के अंदर आप क्या करोगे, बैंक करेंगे हम। तो यहाँ बैंक किया आपने, तो बैंक आपके पास हो गया टोटल 4,750 रुपये से हो गया, 4,750, एंटर मारो। इसके बाद आपके पास डिस्काउंट चार्जेज हो गया आपके पास 250 हो गया, और आप एंट्री मारो। तो ये आपकी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी। अब आपकी फोर्थ एंट्री आती है प्रकाश अकाउंट डेबिट टू BP। तो ये हमारी किस में जाएगी, F7 में, उधार वाली में। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू BP। तो प्रकाश का लेके चलेंगे, तो प्रकाश अकाउंट डेबिट टू BP। तो प्रकाश अकाउंट डेबिट टू BP हमारे पास था 21,000 रुपये से, तो यहाँ 21,000 रुपये करेंगे, एंटर करो आप। यहाँ BP लेंगे बिल्स पेबल, और यहाँ पर एंटर मारेंगे, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। 4 ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। अब पाँचवीं एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट्स डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। तो ये फिर F6 में होगी रिसिप्ट में। तो यहाँ पर हमने 2 के अंदर हमारे पास क्या है, प्रकाश है इसमें, तो यहाँ प्रकाश लेके चलेंगे 2 में। तो 2 का प्रकाश किया मैंने, तो प्रकाश हमारे पास कितना है, 4,000 रुपये से है, तो 4,000 मैंने प्रकाश में कर दिया, एंटर मारो, और 4,000 प्रकाश में कर दिया। बैंक हो गया मेरे पास 3,300, तो बैंक में मैं ले लूँगा 3,300, और इसके बाद कुछ नहीं करना, आप एंटर मारते जाएँ सीधा। और इसके बाद डिस्काउंट चार्जेज में आपका पास आ जाएगा 700 रुपये, तो डिस्काउंट चार्जेज आपका 700 रुपये आ गया। तो आपका बस ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। 5 एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और अब आपकी छठी ट्रांजेक्शन है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, ये F7 में जाएगी उधार में। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट्स ये आपका हो गया, और बिल्स पेबल आपका हो गया, बिल्स पेबल्स आपके पास यहाँ पर है 21,000 रुपये। तो हम यहाँ 21,000 रुपये करते हैं, और 2 करके हम प्रकाश करेंगे यहाँ पर, और यहाँ प्रकाश कर दिया मैंने, और ये एंट्री हमारे एंटर मारो, तो कुछ नहीं करना, ये आपकी 21,000 की भी एंट्री हो गई। लास्ट एंड फाइनल एंट्री आपके पास है प्रकाश डेबिट टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। तो टू बैंक है तो F5 जाएगा, तो हम यहाँ F करते हैं। प्रकाश किया मैंने, प्रकाश को मैंने 14,000 से किया, और 14,000 के बाद एंटर मारा। तो 2 में मैंने किया बैंक, तो 2 बैंक कर दिया मैंने यहाँ पर। बैंक का मैंने ले लिया यहाँ पर 10,500 रुपये ले लिया, और एंटर। इसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट से ले लिया मैंने 350 रुपये, और ये हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको जो कहा था वो चीज़ दिखाता हूँ, कि आपसे कहा था मैंने कि भाई जो इसके अंदर बैंक द्वारा कैश द्वारा कैसे पेमेंट होगी, तो हम डिस्प्ले पे जाते हैं। हम डिस्प्ले पे गए, और डिस्प्ले पे जाकर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें। आप अकाउंट्स बुक पे जाएं, अकाउंट्स बुक पे जाकर आप कैश बुक और बैंक बुक देख सकते हैं। और इसमें देखो बैंक अकाउंट्स, अब बैंक की जो ट्रांजेक्शन है आपके पास
बैंक के अंदर आपकी कितनी 4 पेमेंट हुई, 2 पेमेंट डेबिट के अंदर और 2 आपकी क्रेडिट में। डेबिट की थी 14,250 और 3,300, तो इनका टोटल हुआ आपका 17,550, और क्रेडिट में थी 10,500 और 4,750, तो ही 15,250। तो आपका डेबिट बैलेंस बच गया, बैलेंस में 2,300 रुपया। तो ये आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। Alt F1 करेंगे तो आपको इसको डिटेल वाइज भी Alt F1 से देख पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इसमें कैश नहीं था कि आपको जो फर्स्ट मैंने बताया कि बैंक को यूजर डिफाइन, अगर डेट अब आप शुरू में देख पा रहे हैं 1/4/2023 में ही है, अगर इसमें हम और डेट डालना चाहते तो और डेट भी डालकर, अभी पूरी डिफाइन है, परिभाषित हो रही है कि इस तारीख को ये विवरण है, ये वाउचर टाइप है, ये वाउचर नंबर है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो इसका मतलब है आपको पूरा चीज़ एक एक क्लियर करके दिखा रहा है। और नीचे भी आप देख पा रहे हो ओपनिंग बैलेंस कितना है, करंट टोटल कितना है, क्लोजिंग बैलेंस आपका पास कितना है। तो ये सारी चीज़ आपको परिभाषित कर रहा है। और गेटवे और टैली का मैं आपको बता चुका हूँ। इसी पर सेल्स एंड परचेज का, तो आप कितनी सेल्स कर रहे हैं, कैसे परचेज कर रहे हैं, इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। अब आप अगर इसमें देखना चाहें, अब जनरल रजिस्टर्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं जनरल रजिस्टर दिखा देता हूँ आपको कि इसमें परचेज रजिस्टर तो है नहीं। जनरल के अंदर 3 ट्रांजेक्शन थी, आप देख सकते हो 15,000 की और 21,000। तो आप इसी प्रकार जो मैंने आपसे कहा था कि सेल्स एंड परचेज एक्सटेट, मतलब सेल और परचेज रजिस्टर, अगर हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो हम उसको, जैसे कि एग्जांपल हम किसी पार्टी को सेल किया तो हम वो सेल रजिस्टर पर शो करेगा कितनी भी ट्रांजेक्शन हो। ऐसी परचेज ट्रांजेक्शन है, परचेज की भी हो पाएगी। तो ऐसे आप इसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं 1-2 एंट्री आपको करके दिखा सकता हूँ। तो ठीक है, तो आज आपको बहुत अच्छी प्रकार ये चीज़ समझ आई होगी, और कि जो मैंने समझाया सेम ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बैंक दो तो आप किसी भी एंट्री को मैं आपको मौखिक तौर पे समझा देता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी को सेल करता हूँ तो अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 रुपये, तो उसको आप F8 में कीजिए और फिर उसमें डिस्प्ले में जाकर सेल रजिस्टर चेक कीजिए। ऐसे आप परचेज रमेश से किया 70,000 रुपये का परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, एंट्री कीजिए F9 में कीजिए और उसको डिस्प्ले पे जाकर और आप उस पर जाकर अपना परचेज रजिस्टर जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिलहाल आप इसमें देखिए कि आप किस पे गए, यहाँ पे देख सकते हैं गेट टोटल डिस्प्ले पे जाएंगे और आप किस पे जाएंगे, सीधा अकाउंट बुक पे जाएंगे। और अकाउंट बुक पे देखो आप यहाँ दिख पा रहे हैं कैश एंड बैंक बुक, लेजर, ग्रुप समरी, ग्रुप वोचर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में 3 एंट्री की है तो आपको शो कर रही है। सेल रजिस्टर की कोई एंट्री थी तो आप जब सेल की एंट्री करोगे तो यहाँ पर एंटर करोगे, अब ये खाली दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सेल की एंट्री शो करेगी। इसी प्रकार परचेज रजिस्टर है तो परचेज रजिस्टर पर आप जब एंट्री करोगे तो आपको शो करेगा। तो मुझे इसके साथ में आपको वीडियो के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ और मेरा विकास। तो क्योंकि आप लोगों का जितना प्यार मिलेगा उतना ही मैं आपको अच्छी वीडियो दे पाऊँगा। क्योंकि अभी कुछ समय पर मैंने परसों भी कहा था आपसे कि मैं आपको एक दिन ब्रेक देकर आपको अच्छी वीडियो देता रहूँगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें, आपका पक्का आपका अच्छा अकाउंट का वर्क कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।